जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। नीट 2024 के रिजल्ट आने के बाद जो इसके स्कैम या भ्रष्टाचार के बारे में पता चला, जिसकी आशंका लोगों को पहले से थी, और ये एक संयोग मात्र नहीं था, यह एक बहुत बड़ा प्रयोग था जो पिछले कई सालों से किया जा रहा था। लेकिन इस साल इस स्तर पे हो पाएगा, इस व्यापक स्तर पे भ्रष्टाचार होगा, स्कैम होगा, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा, इसकी उम्मीद तो एनटीए वालों ने भी नहीं की थी। आप ये चैनल पे आते हैं वीडियो देखने के लिए, मैं डेफिनेटली डिस्कस करने वाला हूँ कि छत्तीसगढ़ में इतने बड़े स्कैम के बाद एनटीए के कट ऑफ क्या जाने वाला है। नीट एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के बाद ना दो ग्रुप में बढ़ गया है, बच्चों का दो समूह बन गया है। एक वो ग्रुप जो नीट 2024 के स्कैम को देखते हुए ये चाहता है कि नीट 2024 का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए और नए सिरे से ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ और स्ट्रिक्टली नीट 2024 का पेपर दोबारा आयोजित हो पूरे भारत में सभी सेंटर्स में। दूसरा ग्रुप वो है जो चाहता है कि नीट 2024 का एग्ज़ाम से न हो, दोबारा न हो, या री नीट एग्ज़ाम दोबारा न हो। खास बात यह है कि दोनों ही छात्र, दोनों ही प्रकार के छात्र अपने जगह पर सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि ये वो छात्र हैं जो ईमानदारी से एग्ज़ाम दिए हैं और ये चाहते हैं कि नीट ट्रांसपेरेंट हो और उसको दोबारा लिया जाए। जो छात्र नहीं चाहते कि नीट के एग्ज़ाम दोबारा हो, उन्होंने ईमानदारी से मेहनत करके एग्ज़ाम दिया है, कुछ अच्छे मार्क्स लाए हैं, उनको एश्योरिटी है कि अभी भी उन्हें उम्मीद है कि इस मार्क्स पर उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, इसलिए वो नहीं चाहते कि दोबारा वो मेहनत करें, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद एक जनरल मेंटलिटी होती है कि हम सब पढ़ना छोड़ देते हैं। चीज़ों को आप समझ लो बेटा, समझने के बाद ही एक डिसीजन लो। पूरे वीडियो को आप देखिए, अच्छे से समझिए, जो आपको ठीक लगता है आप उसका डेफिनेटली समर्थन करिए, लेकिन कहीं अनजाने में हम गलत का समर्थन नहीं कर दे रहे हैं। मैं यहाँ पे डेफिनेटली बात करूँगा रीनीट के बारे में, क्या इसकी सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, क्या इसका पॉलिटिकल कनेक्शन है, और ये एलियन और स्काई कौन है। तो सबसे पहले आप स्कैम के लेवल को समझिए कि यहाँ पे नीट 2024 में, इससे पहले भी हर साल होता रहा है, ठीक है, पेपर लीक स्कैम होता था या बहुत सारे प्रकार के, बट इस साल ये एक्यूमुलेट हो गया। कुछ ऐसा फील हो रहा था कि एनटीए आखिरी बार नीट एग्ज़ाम करा रहा है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा समेट लिया जाए, हर स्तर पे हुआ है। 1000, 1500, 1200 बच्चे हर साल किसी न किसी गलत तरीके से मेडिकल कॉलेज में एंट्री ले लेते थे। बट इस बार क्या हुआ है, आप चीज़ों को समझिए। स्कैम का लेवल पहला चालू होता है पेपर लीक से, जो कि नीट के एग्ज़ाम के काफ़ी पहले से ही वायरल हो रहा था, लेकिन एनटीए ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसको अवॉइड किया, नेग्लेक्ट किया, क्योंकि उनकी अपनी अलग लेवल की सेटिंग चल रही थी। उन्हें लग रहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि स्पष्ट सबूत दिए गए हैं कई सेंटरों पे। अच्छा, जो पकड़े गए वो बात ठीक है, जो नहीं पकड़े गए उन्होंने तो बड़ी आराम से अपने पेपर कंडक्ट करा लिए और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स भी उनको प्राप्त हुए हैं। हम लोग जब कभी भी कट ऑफ का वीडियो बनाते हैं तो ईमानदारी से जो बच्चे परीक्षा दिए रहते हैं ना, वो अपना डेटा शेयर करते हैं और उस आधार पे ही हम कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं। आपको बता दूं, इससे पहले मैंने मैक्सिमम ये प्रेडिक्ट किया था कि छत्तीसगढ़ में, अगर हम स्टेट कोटा की बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, तो ये चला जाएगा 550 के आसपास मिल जाएगा। 545-50 में ओबीसी को मिल जाएगा, एससी में भी लगभग 440 या 45 नंबर पे अप्रॉक्सीमेट मिल जाएगा। 340-350 नंबर पे एसटी कैटेगरी को मिल जाता है और 500 नंबर के आसपास +-10 ईडब्ल्यूएस को। ये मैं लगभग अंदाजे से बता रहा हूँ, तो इसी के आसपास हमने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया हुआ था। और ये तब जब लास्ट ईयर के पेपर को दिस ईयर के पेपर को कंपेयर किया, जो दिस ईयर एग्ज़ाम दिए हैं बच्चे, जिन्होंने ईमानदारी से दिया है, जिनके नंबर ईमानदारी से आ रहे हैं, उन्होंने अपना डेटा शेयर किया हुआ था। मामला गड़बड़ कहाँ हो गया, एक तो पेपर लीक हुआ, जहां पता चला वो बात ठीक है, जिस दिन पेपर लीक हुआ था उस समय ही नीट 2024 के एग्ज़ाम को रद्द कर देना चाहिए था, क्योंकि ये छोटे स्तर पे या 2-4 लोगों को प्रभावित नहीं कर रहा था। ऐसा 2017 में पहले भी हो चुका था, जिसके कारण से पेपर लीक करके उसको रिकंडक्ट कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, एक भी छात्र अगर पेपर लीक से प्रभावित होता है तो ये पूरे एग्ज़ाम को प्रभावित करता है। जबकि एनटीए उस समय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं कराती थी। इनका ये कहना था कि छोटे स्तर पर पेपर लीक हुआ है तो पूरे देश के 6-6.5 लाख बच्चों को दोबारा एग्ज़ाम नहीं कराया जा सकता। एनीवे, हालांकि हुआ था एग्ज़ाम। तो पहला लेवल ये था। दूसरा जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ है कि सेंटर को हैक करना, हाईजैक करना। अब अलग अलग गिरोह ने, अलग अलग गैंग ने बहुत सारे जगहों पे भारत में सेंटर को हाईजैक कर लिया, सेट कर लिया कि आप वही मनचाहा सेंटर डालिए, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, और वही सेंटर डालिए, फिर बाकी जिम्मेदारी हमारी है कि किस तरीके से आपको नीट में सेलेक्ट करा दिया जाएगा। ये मास लेवल पे ये हुआ है, सेंटर को हैक करना, सेंटर को हाईजैक करना, ठीक है। एनटीए की अपनी अलग सेटिंग चल रही थी, उसमें मैं बात करूँगा। अगर एक बात पर गौर करें आप, देखिए कि
किसी स्टूडेंट के 719 और 718 नंबर आउट ऑफ 720 नहीं आए होते, आग यहाँ से लगी। अगर ये मार्क्स नहीं आए होते तो आपकी और हमारी नज़र ही नहीं जाती और पूरा मामला एज इट इज़ दब जाता। हम यही मान लेते कि इस साल के बच्चों ने आउट परफॉर्म किया है। कहना चाहिए कि नीट 2024 के पेपर में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इस कारण से इनके रैंक इतने ज़्यादा आ रहे हैं। जब ये मामला उछला तो एनटीए ने सिर्फ इसकी सफाई दी और कुछ भी नहीं कहा कि क्यों ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, किस कारण से आ रहे हैं, क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला इन दो लोगों के लिए बताया गया। सपोज़ अगर ये मार्क्स इस रेंज में नहीं होते तो शायद अभी तक कुछ भी नहीं हुआ होता, मामला यूं ही रफा दफा हो जाता और आप यकीन मानिए 50,000 ऐसे डिज़र्विंग कैंडिडेट जो मेडिकल कॉलेज जाना डिज़र्व करते हैं बाहर हो जाते, सेलेक्ट नहीं होते। एक तरह से एनटीए ने सुसाइड करने के लिए मजबूर किया है लोगों को, अपने आत्मग्लानि से छात्र को भर दिया है। क्यों? क्योंकि उतनी मेहनत करने के बाद भी उसके मार्क्स यहाँ तक नहीं आ रहे हैं और बिना मेहनत किए हुए लोग 720 में 720 पा रहे हैं। तो दूसरा सेंटर हाईजेक के कारण ये मामला हुआ। सेंटर हाईजेक कर लिया गया और वहाँ पे सेटिंग हुई है और यहाँ पे 420 करके ये 720 नंबर दिला दिए लोगों को। चलिए ठीक है, और इसको भी आप रिजल्ट के बाद देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि एक ही सेंटर से कई सारे टॉपर प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो टॉपर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमको विजिबल है। एक बात बताइए, जो छात्र 250-300 नंबर लाने लायक हैं और अगर गलती से उसके 650 प्लस नंबर आ रहे हैं, 700 नंबर आ रहे हैं, तो क्या कभी वो अपना डेटा पब्लिक करेगा? कभी वो अपना वीडियो वायरल करेगा? कभी नहीं। कौन अपना डेटा ओएमआर शीट कर रहा है, शेयर कर रहा है कि जिस छात्र को उम्मीद थी कि उसके 630 नंबर आ जाएंगे और एनटीए की गड़बड़ी के कारण किसी कारण से उसके मार्क्स कम आ गए हैं, लेकिन जिसको जो इस रेंज के छात्र हैं जिनको ये मिलना चाहिए था और मिला ये है सेटिंग से, वो कभी भी सामने आएंगे क्या? कभी नहीं। ऐसे कितने हजार लोग हैं आप जरा देखिएगा। तीसरी जो सबसे बड़ी गड़बड़ी आई रिजल्ट में, और ये सेटिंग एनटीए ने अपने लेवल पे करके रखा हुआ है कि इन्होंने बोला तो है कि मात्र ग्रेस मार्क्स जो दिए हैं 1563 लोगों को दिए हैं, लेकिन क्या सिर्फ 1563 लोगों को ग्रेस मार्क्स देने से रैंक आपकी 10,000, 20,000, 30,000 पीछे जा सकती है? आप 2023 के रैंक को और 2024 के आप कंपेयर करके देख चुके हो, आप उठा के देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। क्या 1500 बच्चों, आप इसमें एक जीरो और लगा दो, एक जीरो और लगा दीजिए और आप देखिए शायद इससे कहीं ज़्यादा लोगों को रेवड़ी की तरह नंबर बांटा गया है। और ये सिर्फ उसी सेंटर पे नहीं बांटा गया, उसी सेंटर पे नहीं बांटा गया जहाँ पे अनियमितता हुई है। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे ये चाह रहे हैं कि सिर्फ उस सेंटर पे रीनीट एग्ज़ाम कराया जाए जहाँ पे अनियमितता हुई है, तो उससे कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ये रिज़ल्ट एज इट इज़ रहा तो डेफिनेटली त्राहिमाम होने वाला है काउंसलिंग के समय। मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। यदि आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो सपोर्ट की उम्मीद भी ना करें, समझिए बात को। तो ये जो ग्रेस मार्क्स देने का एनटीए ने बाद में बोला कि नहीं, 2 की जगह कितने लोगों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है? 1500 लोगों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है। लेकिन इसकी सच्चाई अगर खुद सोच के देखिए, मात्र इतने लोगों को ग्रेस मार्क्स दिया गया होता तो रैंक का डिफरेंस इस तरीके का नहीं आता। अर्थात ये है कि एनटीए वालों ने भी अपने लेवल पे सेटिंग करके रखी थी और मनचाहे छात्रों को लाखों रुपए लेके 10 लाख 15 लाख रुपए दे के एक बढ़िया नंबर उठा के दिया हुआ है। 250-300 नंबर पाने वाले 650, 680, ये तो कभी सामने ही नहीं आए। कितने हजार लोग हैं इनमें। आपके मार्क्स ईमानदारी से 650 आ रहे हैं, आप नहीं चाहते कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा हो, लेकिन आपके आगे पीछे 10, 15, 20 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सेटिंग से मार्क्स प्राप्त किया हुआ है। आगे देखें, अब ये 4 लेवल का जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, 5वें लेवल की धांधली होनी अभी बाकी है। ये तो अभी शुरुआत है। आप सोचिए कि नीट 2024, मुझे ऐसा लगता है कि नीट के पीएमटी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा स्कैम रहा है और हर प्रकार के लोगों ने जिसको जैसे बन पड़ा, क्योंकि उनको पता था एनटीए कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी पकड़ा जाए, कोई भी सामने आए, क्योंकि इस बार एनटीए ने भी अपने स्तर पे सेटिंग करके रखी थी। तो सबको पूरा अलाउ हुआ। पेपर लीक करने वाले जो पकड़ा गए वो तो ठीक है, लेकिन इसके बाद कहाँ किस सेंटर पे पेपर बटा है किसी को जानकारी है क्या?
नहीं पकड़, सेंटर को हैक करके हाईजैक करके वहाँ पे मनचाहे लोगों को सेंटर दिलाया गया, एग्ज़ाम सेंटर मिला, वहाँ पे एक ही सेंटर से इतने सारे टॉपर प्रोड्यूस हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट में धांधली एनटीए ने कर दिया, ग्रेस मार्क्स का बहाना एनटीए ने बना दिया, एक्सक्यूज़ दे दिया। पांचवी धांधली काउंसलिंग में होने वाली है, मतलब बचा खुचा। कुल मिला के मान लीजिए कि अगर यही नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट 2024 का रहा, इसमें सुधार नहीं हुआ, और अब सुधार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये 1563 बच्चों का आप हटा दीजिए, लेकिन जो बीच में पेपर लीक से घुसे हैं, सेंटर हैक होने से घुसे हैं, तो उनका क्या करेंगे। रिजल्ट जिनको बोनस मार्क्स दिया गया है पर एनटीए उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैं मान ही नहीं सकता कि मात्र 1563 लोगों को बोनस देने से हजारों रैंक पीछे चला जाएगा। हम भी इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, सिर्फ हम नहीं, आप सारे टीचर्स के वीडियो देखिए जो जेन्युइन तरीके से ये बताते हैं कि नीट 2023 और 2024 के पेपर लेवल में कितनी डिफिकल्टी थी। तो 10 या 15 नंबर का टफ ऊपर नीचे हो सकता था, लेकिन ऐसे 40-50 नंबर जंप किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकता। इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंसी एक साल में नहीं आ जाएगी जब तक कि कोई बहुत बड़ा झोल न हुआ हो। तो वो झोल भी है, करता कौन है ये सब झोल, ठीक है, पक्का कोई एलियन या कोई स्काई करता होगा। ये सब इन्वॉल्व है, मिले हुए हैं। बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के इतना बड़ा धांधली होना संभव है ही नहीं। आप खुद समझिए कि अगर री नीट एग्ज़ाम नहीं होता है या दोबारा सारे सेंटरों पे नहीं कराया जाता है, तो जो बच्चे अभी उम्मीद लगा के बैठे हैं ना कि छत्तीसगढ़ में, मैं छत्तीसगढ़ स्टेट की बात कर रहा हूँ, आप अदर स्टेट का भी देख लीजिए कि इस मार्क्स पे तो मुझे मिल ही जाएगा, मेरा क्या जाता है। तो ध्यान रखना बेटा, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी जब छत्तीसगढ़ की मेरिट लिस्ट आएगी। अभी आपको लग रहा है, यहाँ पे भी बालोद में पेपर के दिन गड़बड़ी हुई थी और बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो न्यूज़ में आपने देखा होगा। तो मेरी बातों को आप ध्यान रखिएगा। आप समझ रहे हैं कि इतने नंबर पे मिल जाएगा और आप सरप्राइज हो जाओगे कि यहाँ प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ कितनी जा रही है, 600 जा रही है। क्योंकि जब सामने आएगा तब तक इतनी देर हो चुकी होगी कि सिर्फ और सिर्फ आप कहेंगे त्राहिमाम बचा लो, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अब हाई कोर्ट जाएंगे, तो मामला तब तक ख़त्म हो जाएगा। अभी भी समय है, 8 जून है आज। सही समय पे अगर एनटीए वाले नोटिफिकेशन जारी कर दे, खत्म करो पूरा। नीट 2024 शून्य से खारिज की जाती है, 0 से ख़त्म, फिनिश। जो भी रिजल्ट रहा, जो भी एग्ज़ाम हुआ, नहीं, एक नया डेट इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए, जुलाई के सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में या लास्ट वीक में नीट को रिकंडक्ट किया जाए और एनटीए संस्था को भंग की जाए। बहुत सारी मांगे हैं, इस संस्था को ही भंग करो अगर ये एग्ज़ाम ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं करा सकता तो। और साथ ही साथ में जितने भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनकी ओएमआर भी पब्लिक की जाए, क्योंकि ओएमआर बहुत बड़ा स्कैम होता है। ओएमआर चेंज हो जाता है, आप अपने ओएमआर में, तो जिनका नंबर कम होता है वो शेयर करते हैं कि भाई मेरा ओएमआर में नंबर कम हो गया, एक्चुअल में ज़्यादा आ रहा था। लेकिन जिनको बोनस मिल रहा है, 300 से सीधे 600 जा रहे हैं, 250 से सीधे 720 जा रहे हैं, वो कभी आपसे शेयर नहीं करेंगे। वो तो बस इस इंतजार में है कि कैसे भी करके समय कट जाए। समय कटेगा, काउंसलिंग चालू होगी और किसी भी तरीके से उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। वीडियो बुरा लगेगा लोगों को, हर प्रकार के लोग देखते हैं वीडियो को, अच्छे लोग भी देखते हैं, बुरे लोग भी देखते हैं। अच्छे लोग अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मेरी बात और भी लोगों तक पहुंचेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।